काशी मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं, एक पुकार, एक प्रतीक्षा है। जैसे मेरे जन्म से बहुत पहले से ही किसी नक्षत्र में लिखती गई हो। जब सुबह की पहली नाव गंगा की सतह को चीरती हुई आगे बढ़ी तो लगा जैसे समय भी चप्पू थामकर ठहर गया हो। लहरें बाहर नहीं भीतर टकरा रही थी। मैंने हथेलियां गंगा में डुबोई और ना जाने क्यों ऐसा लगा जैसे किसी माँ ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया हो। ये केवल स्वीकृति थी। काशी यही तो करती है, यही उसकी पहचान है। वो तुम्हारा नाम नहीं पूछती, तुम्हारा मन पढ़ लेती है। फिर एक एक घाट सामने आता गया। कहते हैं 84 घाट केवल पत्थर की सीढ़ियां नहीं, वे मनुष्य के भीतर उतरने का 84 अवसर है। हर घाट पर लगा जैसे मेरा एक बोझ उतर रहा हो। अहंकार, भय, मोह, उपलब्धियां, असफलताएं और खुद को साबित करने की वो होड़। शायद इसलिए काशी में लोग खोते नहीं हैं, हल्का महसूस करते हैं। इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यही थी कि रास्ते में लोग मिलते गए, अजनबी थे, अचानक सहयात्री बन गए। एक नाव, एक मुस्कान, एक कप चाय, साझा मौन, और ऐसा लगा जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। शायद यही शिव की महिमा है। कुछ रिश्ते परिचय के मोहताज नहीं होते। फिर मैं विश्वनाथ के सम्मुख खड़ी हुई। कितना विचित्र है, जीवन भर हम मांगते रहते हैं लेकिन वहां पहुंचकर सब कुछ भूल जाते हैं। जब संपूर्ण पूर्ण हो जाए तब इच्छाएं भी मौन हो जाती हैं। और शायद ईश्वर के सामने मनुष्य की सबसे सच्ची भाषा समर्पण होती है। शाम ढली, 80 घाट की आरती शुरू हुई। 7 दीपक साथ उठे। पहले लगा ये केवल एक अनुष्ठान है, फिर समझ आया ये तो जीवन का दर्शन है। वेदों में सूर्य के रथ के साथ अश्व केवल 7 दिनों का प्रतीक नहीं है। वे चेतना के साथ आयाम, प्रकाश के साथ रंग, संगीत के साथ स्वर और मनुष्य के भीतर जागने वाली 7 दिशाओं का स्मरण है। इसी कारण आरती में 7 दीपक उठते हैं, मानो हर दीपक भीतर से एक अंधकार को विदा कर रहा हो। अंधकार से उजाले की ओर, संशय से श्रद्धा की ओर, भय से विश्वास की ओर, अहंकार से समर्पण की ओर और अशांति से स्थिरता की ओर, और सीमित मैं से असीम शिव की ओर। जब उन दीपक को लौ गंगा की लहरों पर थिरक रही थी तब लगा जैसे सूर्य अस्त नहीं हुआ, उसने अपना प्रकाश इन हाथों को सौंप दिया हो ताकि मनुष्य अपने भीतर की भोर को जगा सके। इसी क्षण मुझे अपनी पुस्तक स्टॉर्म टू स्टिलनेस याद आई, जो एक विचार थी लेकिन काशी ने उसे अनुभव बना दिया। यह यात्रा काशी को देखने की नहीं थी, ये उस मौन तक पहुंचने की यात्रा थी जहां गंगा ने मुझे थामा, शिव ने मुझे रिक्त किया और उसी रिक्तता में पहली बार मैंने स्वयं को पाया। शायद काशी का चमत्कार यही है, वो तुम्हें कुछ देती नहीं, बस तुम्हारे भीतर जो अनावश्यक है ना, उसे धीरे धीरे बहा ले जाती है। और जब सब बह जाता है तो जो बचता है वही तुम हो। हर हर महादेव।